फरवरी में टीआरई 3 का यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह भराया। मार्च में पेपर हुआ था। मार्च में पेपर होने के बाद टल गया पेपर। उसके बाद जा कर के आपका 19 जुलाई को, फिर 21 जुलाई को, 20 जुलाई को, 22 जुलाई को 9, 10th, 11th, 12th, 1 to 6 प्राइमरी, 6 to 8 का पेपर हुआ था। उसके बाद पेपर होने के बाद पहली बात तो पेपर टलने के इतने दिन बाद पेपर हुआ था। उसी में आधे से ज़्यादा लोग का दिमाग ख़राब हो गया था कि अब पता नहीं ये वैकेंसी क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो खैर जैसे जैसे करके पेपर तो हो गया। पेपर होने के बाद अब आंसर की आने में इतना ढकोसला हो रहा था, इतना ढकोसला हो रहा था। 2-2, 3-3 महीने तक इनके पास एक्सपर्ट नहीं थे कि जो कि आंसर की तैयार करें। और 2-3 महीना लेने के बाद भी जो आंसर की आई उससे भी स्टूडेंट छात्र जो थे वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे। जो क्वेश्चन डिलीट नहीं होना था वो डिलीट हो गया, और जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन बढ़िया तरीके से किया गया था वो एज इट इज़ रह गया। यानी कि आंसर की नहीं आने तक जिसका नंबर 80 नंबर था, आंसर की आने के बाद उसी का नंबर 75-76 हो गया। यानी कि आंसर की आने के बाद नंबर घट गया, और इस तरीके से नंबर घटा कि अगर दोबारा आंसर की सही तरीके से बनाई जाए तो एक्चुअल में जो आंसर इन्होंने दिया है वो गलत था। तो इतना प्रताड़ित करने के बाद अब रोज़ 2 ठो 4 ठो न्यूज़ आती रहती है कि टीआरई 4 इस दिन होगा और इसका आंसर की इस दिन आने वाला है, रोस्टर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो फलाना ढिमाका। मतलब टीआरई 3 एकदम नासूर बना के इन्होंने रख दिया है। 1 और 2 हम मानते हैं कि 1 और 2 में बहुत बड़ी धांधली हुई थी। अभी तक फर्जी लोग जो है वो छाँट के निकाले जा रहे हैं, और उससे उन लोगों का नुकसान हो गया जो कि सही कैंडिडेट थे, जिनको मेरिट में जिनका नाम आना चाहिए था, वो अभी तक धक्के खा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मेरिट में नहीं आना था, जो लोग 2 नंबरी करके नौकरी पाए थे, वो लोग नौकरी कर भी लिए, कुछ पैसा पा भी लिए, अब धक्का मार करके बाहर निकाले जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि सीट खाली हो गई। अब बैकलॉग सीट का भी एक लफड़ा आ गया कि बैकलॉग सीट 3.0 में जुड़ेगा कि 4.0 में जुड़ेगा, समझ में नहीं आ रही बात ये। और जो लोग 3.0 को दिए हुए हैं, जिनका ठीक ठाक नंबर आ रहा है, जिस भी क्लास के लिए वो दिए हुए हैं, तो अब वो लोग रिजल्ट की उम्मीद में है कि रिजल्ट आ जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए, कुछ कहानी आगे बढ़े, घर बार की कहानी आगे बढ़े। सब लोग भाई अपने माँ बाप से उम्मीद बांधे रहते हैं कि उनको अच्छा लगेगा जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो। लेकिन अब रिजल्ट आने का नाम ही नहीं आ रहा है। जुलाई में जब इसके पेपर हुआ था तो लग रहा था कि 10 अगस्त तक आ जाएगा। उसके बाद अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर भी ऐसे चला जाएगा। अक्टूबर में रिजल्ट आने की 1% उम्मीद नहीं है। हालांकि आप बार बार ये सुन रहे होंगे कि न्यूज़ के माध्यम से कि फलाना न्यूज़, धमाका न्यूज़, न्यूज़ 17 नहीं तो 18 नहीं तो 19 कि 20 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक जो है वो आपका रिजल्ट बन करके आ जाएगा। लेकिन अभी तक रोस्टर क्लियर में ही इनको इतनी दिक्कत आ रही है। पता नहीं क्या समस्या है। जो काम 1 हफ्ते में होता सकता है वो काम 2-2 महीने तक ये लोग टेके हुए हैं बिना मतलब का। अब देखिए आपको करना क्या है कि अगर आपको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब करना है तो आप लगातार किसी ग्रुप में जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल को देखते 36 देखते रहिए, तो आपका दिमाग इससे ख़राब होता रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप बिल्कुल भी 1% नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका आगे कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको आगे पढ़ना लिखना नहीं है, तो आप जितना मर्जी उतना ग्रुप में ऐड हो जाइए, जितना वीडियो देखना उतना वीडियो देखिए। आपका ऐसे दिमाग पूरे तरीके से ख़राब रहेगा और आप 1% अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका आगे कोई एग्ज़ाम है तो इस फालतू के झंझट झमेले से दूर होकर के अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और चुपचाप इसको 15 से 20 नवंबर तक मान के चलिए कि 15 से 20 नवंबर के आसपास कहीं रिजल्ट इसका आ जाएगा। आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर आप इसमें कर क्या सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से करने का कोई मतलब है नहीं, और जाएंगे वहाँ पर, अगर पटना जाकर हम आंदोलन करते हैं लोग तो वहाँ पर लाठी खाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि चुपचाप बैठ करके इंतज़ार करिए, जो होना होगा आपके हक में वो बेहतर होगा। अपना टाइम वेस्ट ना करिए, ताकि आपका जो आने वाला पेपर है कम से कम वो तो बढ़िया हो जाए। नहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी ना हो और जो आने वाला पेपर है उसमें भी आपका जो है वो पूरी बत्ती है गुल हो जाए। तो ठीक है, ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फालतू चैनल से और टेलीग्राम से दूर रहिए।